उसके बाद भी आज शिक्षा मित्र करीब 7,000 8,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए। क्यों कर लिए? आज उनके बच्चे दाने के लिए तरस रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि उनके दरवाजे पे मिट्टी में मृतक के घर नहीं पहुंचा। जब कोई ताला खोलने वाला नहीं था, अध्यापकों की कमी थी, तब हम लोग ताला खोलते थे, नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते थे, गांव वाले बच्चों को सबको हम लोग लेकर चले। तब हम लोगों को बहुत ज्यादा अयोग्यता थी। लगातार आप लोग 2000 में आप लोग शिक्षा मित्र हुए जी, उसके बाद से समायोजन हुआ। लगातार आप लोग आंदोलनरत हैं, अपनी कुछ समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं। किस किस तरह की समस्या है कुछ जरा सबसे पहले हमको वो बताइएगा। देखिए, मैं बता दूं कि शिक्षा मित्र 23 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहा है। आज पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र स्नातक बीटीसी और 23 वर्ष का अनुभव है उसके पास। 2012 में पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा मित्रों को स्नातक होने के कारण एनसीटी से प्रस्ताव भेज कर अप्रूवल लेने के बाद हमें बीटीसी का प्रशिक्षण कराया। 2 वर्ष का हमने बीटीसी प्रशिक्षण किया क्योंकि स्नातक थे। एनसीटी ने हमें पैरा टीचर मान के प्रशिक्षण दिया, सेवारत प्रशिक्षण। तत्समय जो नियम था कि जो सेवारत रहते थे उनको सेवारत प्रशिक्षण करा के उनको स्थायी दर्जा शिक्षक का बनाया जाता था। हमें प्रशिक्षण कराया गया। उसके बाद परिवर्तित हुई सरकार, अगली सरकार आई, उसने अगस्त 14 में प्रथम बैच का समायोजन शिक्षक के पद पे किया। 20 मई 15 को द्वितीय बैच का समायोजन शिक्षक के पद पे किया। जो उस समय 3500 से सैलरी लेकर 40,000 रुपए सैलरी शिक्षा मित्र पाने लगे। अमूमन देखा जाता है कि आप शिक्षा मित्र हैं जो परमानेंट शिक्षक हैं, काम लगभग बराबर का है। आप भी वही किताब पढ़ाते हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो एक अंतर है वो अंतर किस तरह का है जरा बताइएगा। आपकी भी वही तनख्वाह, वो तनख्वाह नहीं है और उनकी तनख्वाह ज्यादा है। आज जो इंचार्ज प्रधान अध्यापक बने बैठे हैं, मैं जब समायोजित था तो मेरे अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग किया था। मैंने उनको प्रमाण पत्र दिया था, वो ट्रेनिंग हमारे अंडर में की है। आज वो इंचार्ज प्रधान अध्यापक है। अब अनुमान लगा लीजिए कि जो हमारे अंडर में ट्रेनिंग कर रहा था आज उसकी सैलरी 70,000 80,000 है और मेरी सैलरी 10,000 है। आप ही ने ट्रेनिंग कराई? मेरे अंडर में ट्रेनिंग किए हैं भाई। कुछ महिलाएं शिक्षक भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास है, क्योंकि सामने बात आ ही गई कि उन्होंने ही ट्रेनिंग कराई और उन्हीं की तनख्वाह 10,000 है, जबकि उन्होंने जो ट्रेनिंग करा के जिसको प्रमाण पत्र दिया उसकी आज 70,000 है। किस तरह देखती हैं, क्या क्या समस्याएं आप लोग को आती हैं? क्योंकि आप शिक्षा मित्र होने के साथ एक गृहिणी भी हैं। हाँ सर, हम लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे हम लोग आते हैं, समान कार्य समान वेतन नहीं मिल रहा है, कार्य उतने ही करना है। कोई आवश्यकता हो, कुछ भी हो तो हम विद्यालय से भी अगर 10 मिनट के लिए निकलना है कुछ है तो ऊपर से अधिकारी भी हम लोगों का, जैसे ऊपर मतलब सरकार हम लोगों का विपरीत है, तो यहाँ से भी साथ नहीं मिल पा रहा है। कोई आवश्यकता है, घर पे है, हमको CCL है, कुल 11 छुट्टियां मिलती हैं साल भर में, उससे हम लोगों का काम नहीं चल पा रहा है। CCL ना कोई हमको है, ना कोई मेडिकल है, कोई सुविधाएं नहीं है। और जैसे छुट्टियों की बात आपने की, चूंकि आप लोग शिक्षा मित्र के साथ साथ पूरा घर देखती हैं, बच्चों को देखती होंगी, पूरे साल में 11 छुट्टियां हैं। 11 है। जो परमानेंट टीचर हैं उनको कितनी छुट्टियां मिल रही है, क्या अंतर है आप और उनमें? बहुत अंतर है सर, उनको 14 CL मिलता है और उसके साथ CCL है, मेडिकल है, बहुत सुविधाएं हैं सर। हम लोगों के साथ बहुत शोषण हो रहा है। 10,000 में हम लोगों को देखना पड़ता है कैसे इतनी महंगाई में अपनी गृहस्थी चलाएं, बच्चों का अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, घर कैसे चलाएं। बहुत समस्याएं हो रही हैं, हम लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्या, घर को लेकर चलना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है। आप महंगाई जानते ही हैं कि महंगाई कितनी ऊपर जा रही है, क्या है। और अन्य राज्यों में सबको मतलब समान वेतन दिया जा रहा है, हम लोगों को क्या कहते हैं, अंतर है। अंतर, बहुत अंतर है सर। जैसे आप लोग के टाइमिंग में क्या अंतर है? कब आप लोग आती हैं, जैसे वो लोग कब आते हैं जो परमानेंट हैं? सर जैसे वो लोग जितनी टाइम आते हैं वही टाइम हमें भी आना है, उतना टाइम रहना है, उतना टाइम पढ़ाना है, वही चीज पढ़ाना है और वही टाइम जाना है। कार्य तो समान है लेकिन वेतन हमें समान नहीं मिल रहा है। किताबें भी वही हैं? किताबें भी वही है, सब वही है। हाँ वही सब, सारे किताबें वही हैं। वही किताब सब। अच्छा, सरकार आती है, वादे करती है, क्या कह रही है बताइए? समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य समान वेतन। सरकार आती है, वादे करती है, कुछ नहीं होता है। किस तरह देख रही हैं आप? क्या है, किस तरह 2024 का चुनाव है, किस तरह का मुद्दा रहेगा आपका? हम समान कार्य समान वेतन दिया जाए, CCL या मेडिकल। वही कहना है, समान कार्य समान वेतन। और भी शिक्षा मित्र मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। भैया, जैसे कि आप भी शिक्षा मित्र है ना जी, 2024 का चुनाव आ रहा है,
क्या मुद्दे होंगे आपके, किस मुद्दे को लेकर आप वोट देंगे या क्या आपके दिमाग में चलेगा? 2017 जुलाई को हमारा समायोजन निरस्त हुआ जी। मैं खुद शिक्षक पद पे तैनात था। 39,000 कुछ रुपए के आसपास मेरी तनख्वाह थी और तब से लेकर आज तक इस महंगाई के दौर पर सरकार ने 10,000 रुपये किए थे। बीते 7 वर्षों में 8 वर्षों में सरकार ने किसी भी प्रकार का न कोई संशोधन किया है और न शिक्षा मित्रों का एक पैसा बढ़ाया, जबकि 2017 के घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि 3 माह के भीतर शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान किया जाएगा। समाधान के नाम पर सिर्फ हमको लालीपाप मिला है, उसके अलावा शिक्षा मित्रों के साथ कोई चीज सही नहीं। किस तरह का लॉलीपॉप दिया है समय समय पर सरकार? जैसे कि घोषणा पत्र में हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा 3 माह के भीतर आपकी समस्याओं का अस्थायी समाधान किया जाएगा। आज 7-8 वर्ष विगत 7-8 वर्षों से कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ। मेरे पास 20-22 वर्षों का अनुभव, हर उसमें जो है अनुभव भी कहीं ना कहीं माने रखता है। कक्षा 1 से 5 तक की किताबें मैं भी पढ़ाता हूँ। कक्षा 1 से 5 तक की किताबें सहायक अध्यापक भी पढ़ाता है। उसी किताब को पढ़ाने के लिए मुझे 10,000 रुपया और उसी किताब को पढ़ाने के लिए 70-80 हजार 1 लाख रुपया सहायक अध्यापक, इंचार्ज, प्रधानाध्यापक के नाम पे लोग लेते। शिक्षक बनने, समायोजन के बाद शिक्षक बनने के लिए आप लोग को मौका भी दिया गया था, क्या था वो पूरा मुद्दा, जरा जानकारी दीजिएगा। मौका दिया गया था खाली ये कि जो टेट न पास हो वो टेट पास कर लें। उसके बाद 30-35 का कटाप रखा गया। फिर सरकार ने उनपे हमारे लिए सुपर टेट भी लागू कर दिया कि जिससे कम से कम शिक्षा मित्र इसमें नियुक्त हो सके। एक बात आप जान लीजिए, आपकी उम्र हमारी उम्र में काफी अंतर है। हमारा लड़का आपसे छोटा है, 2-3 साल 4 साल छोटा होगा। अगर एक साथ आपको और उसको दौड़ा दिया जाए आज के समय में, तो मेरे ख्याल से आप उससे रेस में आगे नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये सोचना चाहिए कि जो इतने वर्षों से पढ़ा रहा है प्राथमिक शिक्षक में, और ये उसी किताब को पढ़ा रहे हैं, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं उसी किताब को, तो इनके पास उस किताब को पढ़ाने का अनुभव है। जरूरी नहीं है कि 60 वर्ष, 58 वर्ष, 55 वर्ष, 45। जैसे इन्होंने अनुभव की बात की तो बात आई टेट की परीक्षा पास करने की। कुछ लोगों ने टेट पास किया, उनका समायोजन भी हुआ, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए 25 जुलाई 17 को जब समायोजन निरस्त हुआ, माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, तो माननीय न्यायालय ने ये कहा, क्योंकि समायोजन आप लोग का भी हुआ जी, माननीय न्यायालय ने ये कहा कि जो जिनकी योग्यताएं कम है उनको 2 अटेम्प्ट में, यानी 2 भर्तियां में इनकी योग्यता को पूरी कर लीजिए। उस समय जब समायोजन निरस्त हुआ, खुली शिक्षक के भर्ती के लिए स्नातक बीटीसी अनिवार्य था। हमारे 60,000 शिक्षा मित्र उस समय खुली भर्ती के तहत पात्र थे, जो स्नातक थे, बीटीसी थे, टेट क्वालिफाइड थे। उनको भी 60,000 शिक्षा मित्रों को सड़क पे कर दिया गया। ठीक, फिर हमें रोकने के लिए कोई नियम नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय आपने आदेश में सुपर टेट लगाने के लिए कोई आदेश नहीं किया था। हमें रोकने, यानी शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए सुपर टेट लगा दिया गया। बात आ गई यहाँ न्यायालय की। हमारी ही गोंडा पोस्ट की टीम के एक मौजूद है, गोंडा पोस्ट टीम के दीपक सिंह, ये इस पूरे मामले को काफी अंदर से जानते हैं, बारीकी से जानते हैं। उसका कारण ये है कि इनके घर में ही 2 शिक्षक हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चूंकि मामला न्यायालय का है, आपने भी पूरी बात भी सुनी शिक्षा मित्रों की आपने बात सुनी, उनकी समस्याएं से भी आप वाकिफ हुए। न्यायालय का पूरा मुद्दा किस तरह आप देखते हैं कि न्यायालय ने क्या क्या बात की? हम सबसे पहले आपसे ये बताना चाहेंगे कि 1,67,000 लगभग शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। और जो इनको 5,000 रुपए लगभग सैलरी शुरुआत में जब 2000 में इनकी भर्ती हुई थी, इनको दी जा रही थी या क्या थी, समथिंग ऐसे ही इनको मानदेय दिया जा रहा था। ये लोग लगभग 23 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे थे। फिर 2017 में सरकार, बहुत सारी सरकारें, जब 17 में सरकार बदली तो सरकार ने इनका वेतन बढ़ाया और इनका हर वर्ष नवीनीकरण होता था। उस नवीनीकरण को हर साल ना करवाना पड़े, प्रधान के पास दौड़ के ना जाना पड़े, सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए
इनका नवीनीकरण परमानेंट कर दिया और इनकी तनख्वाह मानदेय 10,000 रुपया कर दिया। फिर 69,000 और 72,000 की 2 भर्तियां आई। जो भी आपने बताया सुपर टेट का क्या नाम है और सुप्रीम कोर्ट का मामला जो आया वो शुरू हुआ 69,000 72,000 की भर्ती से। इन्होंने समायोजन की मांग की। 69,000 जब भर्ती आई तो सरकार ने सीधा समायोजन सरकार कर नहीं सकती थी, असंवैधानिक था, क्योंकि सरकार ने जो भर्ती नीति थी उसमें परिवर्तन किया था। उसमें सरकार ने सुपर टेट एक नई परीक्षा जो नीति होती है सुपर टेट लेके आए थे और वो इन लोगों के लिए नहीं लेके आए थे। कोई भी जो जिसको शिक्षक बनना है उसे सुपर टेट पास करना ही होगा। जो 69,000 शिक्षक सहायक बने हैं या 72,000 में बने हैं वो सुपर टेट पास करके ही शिक्षक बने हैं। तो इनको समायोजित करने के लिए सरकार ने इन्हें 25 नंबर का बैटेज दिया। भाई साहब ने कहा कि हम बराबर नहीं दौड़ सकते हैं, इसीलिए सरकार ने 25 नंबर का इन्हें बैटेज दिया कि ये 25 नंबर ये सामान्य व्यक्ति से कम पाते हैं फिर भी इनका चयन किया जाएगा। अब भाई इनका चयन किया जाएगा, उसमें लगभग 20,000 तक शिक्षक सरकारी मास्टर भी बने, भर्ती किए गए। अब आप बात ये भाई शिक्षा मित्र लोग बात कर रहे हैं भावात्मक रूप से बहुत बड़ी समस्या है। आप भावात्मक की बात कर रहे हैं, मैं वही चीज एक बार आपसे दोहराना चाहूंगा कि इनका भी कार्य लगभग वही है। उतने ही क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, वही सिलेबस पढ़ाना है, वही किताब पढ़ाना है। ये शिक्षा मित्र समायोजित भी हुए, उसके बाद इनको निरस्त भी कर दिया गया, दोबारा ये फिर से शिक्षा मित्र हो गए। लेकिन आपने भावनात्मक बात की तो काम वही, चूंकि अभी एक शिक्षा मित्र ने कहा समान कार्य समान वेतन। आपने जो कहा वही मैं बात कर रहा हूँ कि भावनात्मक रूप से हमारी संवेदनाएं और सबकी संवेदनाएं, सरकार की संवेदनाएं शिक्षा मित्रों के साथ हैं कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापकों से ज्यादा मेहनत करते हैं, उनसे ज्यादा समय देते हैं, उनको कम छुट्टी मिलती है, उनको कोई हेल्थ का पैसा नहीं मिलता है, कोई अलाउंस नहीं मिलता है, तनख्वाह कम मिलती है। लेकिन कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे बोर्ड से संचालित हो या कोई भी हो, जो शिक्षण संस्थान चल रहे हैं या प्राइवेट शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वो भी समान काम कर रहे हैं। इनके जैसे ही पढ़ाई करवा रहे हैं, वो भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से उन्हें सरकारी सहायक मास्टर नहीं बनाया जा सकता है। जो संवैधानिक रूप से सुपर टेट की परीक्षा पास करेगा, पात्रता परीक्षा पास करेगा। देखिए सर कह रहे हैं कि सरकार की संवेदनाएं शिक्षा मित्रों के साथ है। मैं कैसे मान लूं, या शिक्षा मित्र या आम पब्लिक कैसे मान ले कि आपने अपने संकल्प पत्र घोषणा पत्र चुनाव में कहा है कि 3 महीने में मैं न्याय संगीत करके और स्थायी समाधान शिक्षा मित्रों को करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा हो कि शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा मित्रों आत्महत्या न करें, हम उनके साथ हैं। अभी यही के कोई निवासी हैं, वो हमारे साथ पीछे खड़े हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, कुछ बता रहे थे कि आप भैया क्या बता रहे थे, परिचय बता दीजिए। मैं ज्ञान मिश्रा, मेरा यही घर है जहाँ आप खड़े हैं, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे सबके परिवार हैं वैसे शिक्षा मित्र के भी परिवार हैं, और सरकार जो है पक्षपात न करे, भेदभाव न करे, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारा परिवार है वैसे उनका परिवार है। मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस 2024 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज इस चैनल के माध्यम से और भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों ने अपनी बात रखी, भाई साहब ने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि सबको अपने से मतलब है, अपना मतलब तो रखिए, लेकिन साथ साथ में उन बच्चों का भी ध्यान दीजिए जिन बच्चों के बल पे आप आज नौकरी कर रहे हैं। आज बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, बच्चों को अच्छी सी व्यवस्था पढ़ने लिखने की नहीं है। आप स्कूल में देख सकते हैं, प्राइमरी स्कूल बगल में है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के टीचर इतनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं कि आज हमारे यहाँ 2 टीचर ऐसी हैं, वो उन्होंने अपने अपने तनख्वाह से और स्टूल लाके बच्चों को जो है मेज देने का काम किया है, और बच्चे बढ़िया बैठ रहे हैं। क्या बात है, खुद वो ला रहे हैं अपने पैसे से और स्टूल रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अभी बात कह रहे थे संवेदनाओं की, संवेदनाएं नहीं है सरकार की, समय समय पर सरकारें आई। बताइए कैसे संवेदना मान ले हम, जब अपने संकल्प पत्र में कहा कि 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र में बनारस में कहा कि 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में बाकायदा पत्रकार वार्ता में कहा कि आत्महत्या न ले, शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। और उसके बाद भी आज शिक्षा मित्र करीब 7,000 8,000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए। क्यों कर लिए? आज उनके बच्चे दाने के लिए तरस रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि उनके दरवाजे पे मिट्टी में मृतक के घर नहीं पहुंचा। हमारे जनपद में 15 शिक्षा मित्र दिवंगत हुए हैं। ये बाबू साहब दीपक सिंह हैं, इनके बगल एक दिनेश सिंह दिवंगत हो गए। कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी अगर दीपक जो है दिनेश सिंह के यहाँ
संवेदना व्यक्त करने गया हो तो बताइए, संवेदना क्या मान ले हम? संवेदनाएं नहीं है सरकार की। नहीं, सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं। भाई साहब जो कह रहे हैं, हो सकता है इनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो सरकार ना पूरी कर पा रही हो। सरकार संवेदनाएं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार जो कर रही है उनकी कुछ मजबूरियां हैं। सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर ही बना सकती है। 1,67,000 इसमें महत्वाकांक्षा कहाँ से आ गई? वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई वो अपने हक की लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई जो लड़ रहे हैं कि उनको 40,000 मिल रहा है, सहायक अध्यापक को हमको 10,000 रुपए मिल रहा है। महत्वाकांक्षाएं यही है जो 30,000 रुपए का गैप पड़ रहा है। तो फिर ये भी बात तो वही कर रहे हैं ना कि समान कार्य समान वेतन। भैया बहुत सारे, मैंने आपसे कहा ना कि जितने प्राइवेट शिक्षण संस्थान है वहाँ पे भी तो मास्टर सरकारी पढ़ाई करवा रहे हैं। वो भी प्राइवेट को आप सरकारी से जोड़ के क्यों? वो भी बोर्ड से चले। इनको हम प्राइवेट से इसलिए जोड़ रहे हैं कि जब सरकार ने इनकी भर्ती करवाई थी, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, न शिक्षा मित्रों से हमारा कोई द्वेष है, लेकिन मैं कानूनी दांव पेच आपको बता रहा हूँ। जब सरकार ने भर्ती किया 2000 में, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कानूनी जो दांव पेच है वो जरा मुझे बताइएगा। इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया था कि आपका 1 साल का नवीनीकरण करवाया जा रहा है और आप 5,000 रुपए के मानदेय पर नौकरी करना चाहें तो करें। ये सरकार ने कहीं नहीं लिखा था कि आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी, या फिर जो सरकार को सरकारी मास्टर बनाना होता तो उसी वक्त इनको सरकारी अध्यापक के तहत जो प्रक्रियाएं होती है उसके तहत इनका चयन होता। 23 साल से जो आदमी सेवा दे रहा है, क्या उसकी वैल्यू नहीं है? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक तब उनकी योग्यताएं नहीं थी, इंटरमीडिएट योग्यता उनकी रखी गई थी कि इंटरमीडिएट पे ही शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई थी। लेकिन हम लोग योग्यता पूरे करते हुए जितने सहायक अध्यापक या प्रधान अध्यापक हैं उनसे हम लोग कहीं आगे हैं। लेकिन ये बताइए, 1 मिनट सुन लीजिए, जब कोई ताला खोलने वाला नहीं था, अध्यापकों की कमी थी, तब हम लोग ताला खोलते थे, नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते थे, गांव वाले बच्चों को सबको हम लोग लेकर चले। तब हम लोगों को बहुत ज्यादा अयोग्यता थी। अब हम लोग योग्यता तो आपके साथ थी ही, चूंकि आपने उन्हीं लोगों को प्रमाण पत्र दिया जिनको आपने ट्रेनिंग दी। नहीं सर, जो सर ने कहा कि वहाँ 1 साल का उनसे वो अनुबंध कराया जाता था, तब इंटरमीडिएट ही मांगा गया था। इंटरमीडिएट पास बच्चों को उनकी योग्यता इंटरमीडिएट ही रखी गई थी। हम लोगों सभी लोगों ने, जितना शिक्षा मित्र थे, सब लोग स्नातक हो गए, सबको बीटीसी, सब लोग ट्रेन। जो प्राइवेट की बात की है भैया, प्राइवेट में अनट्रेंड टीचर रखे जाते हैं, उनको हम लोगों के बराबर नहीं किया जा सकता। जैसे भैया ने कहा कि प्राइवेट में इनके बराबर 8 घंटा काम करते हैं, लेकिन वो अनट्रेंड टीचर हैं, इंटर पास हैं, BA पास हैं, MA पास हैं, वो जाकर के पढ़ा रहे हैं। और हम लोग ट्रेंड हैं, BTC हैं, MA हैं, स्नातक हैं, सारी योग्यता करते हुए सारी डिग्री होल्डर। और इसके बाद सरकार कह दे, जैसे भैया ने कहा कि आपका उम्र अपने बच्चे का उम्र लेकर तुलना किए, एज गैप को लेकर। अब हम बताइए 42 साल के हो गए हैं, अब हम लोग अपने बच्चों को देखें, अपना परिवार देखें, गृहस्थी देखें कि अब हम लोग सुपरटेट निकालें। बताइए हम लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये आप बताइए। 42 साल की उम्र में सुपर टेट ये कैसे निकाल पाएंगे? वास्तविकता सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहीं सुपर टेट की व्यवस्था नहीं की थी। जी हाँ। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसका अनुपालन यूपी सरकार को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका अनुपालन तो किया, लेकिन एक सुपर टेट और छोप दिया। फिर प्रथम भर्ती आपने 30-33 पे कट ऑफ पे किया, फिर द्वितीय भर्ती जो 50% करनी थी, आप परीक्षा के डेट में जो है कट ऑफ आप 40-45 लगा दिए। आप उसको कट ऑफ लगाना था तो पहले लगाना चाहिए ना। तो रिजल्ट आने के बाद ये किया गया ना, पहले सब लोग निधड़क थे कि 30-35 पे होना है ना। तो पहले यही था, ये सब लोग निधड़क थे कि ठीक है हम लोग टेट निकल के सुपर टेट में हम लोगों का नाम आ ही जाएगा। और इसके बाद में जब रिजल्ट घोषित हो गया, तब बाद में 40-45 कर दिया सरकार। हम लोगों के लिए भैया कह रहे हैं, क्या हम लोगों के लिए सोच रही है बताइए? भैया के बात का समर्थन कैसे कर दे कि हाँ सरकार हम लोगों के हित चीज सोच रही है? बिल्कुल नहीं सोच रही है। दूसरे दिन ही कटाव उन्होंने लागू किया, वही कटाव पहले जैसे खेल शुरू होता है उसके पहले नियम उसका बताया जाता है, खेल से पहले बनता है, ना कि हम लोग पेपर दे चुके उसके बाद में कटाव लागू हो। और उसके नियम पहले बनते हैं कि बाद में बनते हैं? खेल शुरू होने से पहले नियम बनता है कि बाद में बनता है? जैसा कि मैडम ने कहा कि कटाव तब लागू हुआ जब परिणाम आ गया। जी, परिणाम आ गया। कटाव 35 का था, ये अध्यक्ष जी ने जो बताया कि 35 का था, और 1,67,000 में सरकार ने ये नहीं दिया था, लक्ष्य दिया था कि सब 10,000 शिक्षा मित्रों को 69,000 में भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 35 का कटाप जो भी शिक्षा मित्र पास करेगा, 69,000 में 50,000 पास करेंगे तो 50,000 शिक्षक होंगे, 69,000 के 69,000 शिक्षा मित्र पास करेंगे तो 69,000 होंगे। जितने लोगों ने 35 का कटाप पार किया उनको सरकार ने सरकारी नौकरी दिया। भाई साहब से पूछ सकते हैं कटाप की बात मैं वही कर रहा हूँ कि परिणाम आने पर पूछना चाहता हूँ कि जो मैं इनसे भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि जो मोदी जी ने कहा था, आज भी मेरे पास पेपर की कटिंग है कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है,
वो जुमला था क्या था, इतना आप बता दीजिए। मैं राजनीतिक नहीं जाऊंगा, मैं राजनीतिक विचार रख रहा हूँ। 2024 में शिक्षा मित्रों का कल्याण होना है, ये तय बात। 2000 से लेके 2023 तक कम से कम 5 से 6 सरकारें राज्य सरकार में आ चुकी हैं। सबने जुमला ही शिक्षा मित्रों को दिया है और शिक्षा मित्रों का कष्ट बहुत बड़ा है। शिक्षा मित्रों का कष्ट का निवारण होना ही चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो कानूनी जो दांव पेच है, जो संवैधानिक मजबूरियां हैं, उसको मैं बता रहा हूं। और जुमलेबाजी बहुत हुई है। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए कि नियम पहले बनेगा, खेल बाद में शुरू होगा। जो कटाव बनाया गया था वो पहली भर्ती में 35% था। दूसरी भर्ती में एक हफ्ता पहले परीक्षा होने के एक हफ्ता पहले सरकार द्वारा शासनादेश बनाया गया और सरकार को ये अधिकार है, शासनादेश बदलने का सरकार को अधिकार है। शासनादेश जारी करके सरकार ने 45% कटाव कर दिया था, 45% कटाव कर दिया था। लेकिन कोई भी पेपर होता है पूर्णांक पहले निर्धारित होता है, नहीं हुआ था बिल्कुल। बताइए, परीक्षा से पहले पूर्णांक प्रथम भर्ती 30-33 परीक्षा से पहले कटाव निर्धारित हुआ, लेकिन द्वितीय भर्ती जो हुई वो 40-45, यानी सभी को ये पता था, सभी अभ्यर्थी को, मैं एक शिक्षा मित्र को ही नहीं मानता, सभी अभ्यर्थी को यह मालूम था कि 50% भर्तियां 30-33 पे हुई कटाव, तो 50% भर्तियां भी 30-33 पे ही होगी। लेकिन परीक्षा के बाद कटाव 40-45 कर दिया गया। अब देखिए, मैं अब इस चर्चा के मैं अंत पर आ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप शिक्षा मित्र के नेता भी, तो इसलिए एक आखिरी सवाल कि शुरुआत मैंने वहीं से की थी कि 24 का चुनाव मुद्दे शिक्षा मित्र के क्या होंगे, तो अब मुद्दा क्या होगा, 2 लाइन में। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा मित्रों का है। शिक्षा मित्रों का मुद्दा यह है कि जो शिक्षा मित्रों का कल्याण करेगा, शिक्षा मित्र उसके साथ रहेंगे। आशा है, अभी मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के माध्यम से भी वार्ता हुई है। आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्याओं को सुनेंगे, निस्तारित करेंगे। आज भी हमारी प्रांतीय पदाधिकारी दिल्ली में हैं प्रदेश स्तर के, जिसमें कई माननीय केंद्रीय मंत्रीगण से मुलाकात हुई है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को रखने का विचार चल रहा है। अभी बनारस के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने कल मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि शिक्षा मित्रों के साथ समस्या का समाधान होगा, न्याय होगा और हम निस्तारण करेंगे। लेकिन मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि 8 साल हो गया, शिक्षा मित्रों को 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं बढ़ा। क्या ये महंगाई में इतनी महंगाई बढ़ी और 1 रुपया बढ़ना नहीं चाहिए? 8000 शिक्षा मित्र दिवंगत हो गए, क्या उनके परिवार नहीं है? उनके परिवार को संतावना जनप्रतिनिधि को नहीं देना चाहिए? कुछ कहना चाह रहे हैं भैया, शिक्षा मित्रों का जो समायोजन का मामला है वो समस्या आप एक हिसाब से देखें तो 80% समाप्त हो गई है। अब इनको बार बार प्रधान के पास या किसी के पास नवीनीकरण के लिए नहीं जाना है। ये 60 साल की उम्र तक के लिए शिक्षा मित्र हो गए हैं। अब इनकी जो बड़ी समस्या है, जिनका मैं भी समर्थन करता हूँ, कि सरकार को इनका मानदेय बढ़ाना चाहिए। आपके बात से मुझे लग रहा है कि समायोजन नहीं होगा, शिक्षा मित्र आप 60 साल तक बने रहेंगे, इसी पर आप सेवा देते रहेंगे। इनकी बात से मुझे यही लग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप शिक्षा मित्र पक्के हो गए हैं। शिक्षा मित्र से आपको कोई हटा सकता है? एक समस्या आपकी हट गई है। पहले ये समस्या संकट था कि आप प्रधान थे, प्रधान जो था वो नहीं चाहता था शिक्षा मित्र का नवीनीकरण नहीं करता था। बहुत सारे शिक्षा मित्र ही नहीं रह गए। अब बची है बात अध्यापक बनने की। जैसे 2014 समायोजन के पूर्ववर्ती सरकार ने हमारा सर्वोच्च उच्च न्यायालय के माध्यम से हमारा नवीनीकरण समाप्त हो गया था, हमारे व्यक्तिगत खाते में मान दिया जाता था। उसी समय यानी 14 के पहले ये समस्याएं समाधान हो चुकी थी।